हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एपिसोड सेकंड के पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। इट वहीं कार पर सारे फूड के पैकेट रखता है। फिर उसमें से एक फूड का पैकेट निकालते हुए क्वान से कहता है, तुमने पहले फ्लैट टायर क्यों नहीं निकाला? क्या तुम दोनों टायर यूज़ करने वाली हो? क्वान कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। और वैसे तुम यहीं रोड पर खाना खाने वाले हो क्या? इट कहता है, हाँ, इसी बहाने मैं तुम पे नज़र रख लूँगा। वैसे भी मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता। क्या पता तुम टायर चेंज करने की एक्टिंग कर रही हो और मेरे घर में घुसने की प्लानिंग कर रही हो। इट फूड का पैकेट ओपन करता है और कहता है, इसमें तो सिर्फ राइस है। क्या तुम इतनी सी राइस का इतना सारा पैसा चार्ज करती हो? क्वान फूड का पैकेट सीधा करके इट को देती है और कहती है, पहले पैकेट खोलना सीख जाओ, फिर कुछ कहना। इट खाना खाने लगता है और मन में सोचता है, ये कितना टेस्टी है। फिर क्वान को देखता है जो टायर चेंज नहीं कर पा रही होती है। फिर इट क्वान को फ्लैट टायर पर बिठाते हुए कहता है, मैं टायर चेंज कर देता हूँ। क्वान कहती है, तुम्हें टायर चेंज करना आता है? इट हाँ करता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें भी सिखा देता हूँ। और इट क्वान को टायर चेंज करना सिखाने लगता है। ऐसे ही वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी क्वान थोड़ा पीछे होती है, मैं ही टायर चेंज कर देता हूँ। और इट टायर चेंज करके फिर से वहीं खड़ा होकर फूड खाने लगता है। ये सब पिम देख लेती है और कहती है, ये कौन है जो इट के साथ इतनी रात में घर के बाहर खड़ी हुई है? क्वान इट को खाना खाते हुए देख धीरे से बोलती है, इसके गले में खाना फंस जाए और इसकी अभी हाल डेथ हो जाए। इट ये सब सुन लेता है और अपने गले में खाना फंसने की एक्टिंग करने लगता है। क्वान कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? फिर जब वो देखती है कि इट सांस नहीं ले पा रहा है तो उसकी हेल्प करने लगती है। तो इट हंसते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? क्वान कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तभी पिम उन दोनों के पास आती है और उन दोनों को अलग करती है। पिम कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फिर क्वान को अच्छे से देखकर कहती है, तुम यहाँ मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? इट ये तो तुम्हारे फादर की मिस्ट्रेस है ना? क्वान कहती है, मैं तुम्हारे बेटे के साथ कुछ नहीं कर रही थी। पिम कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम मेरे बेटे को बैक से हक कर रही थी। अब तुम ये तो नहीं कह सकती कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ कुछ कर रहा था। इट पिम से कहता है, मॉम आप स्ट्रेस मत लीजिए। पिम क्वान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं कैसे स्ट्रेस ना लूँ? ये लड़की फादर और सन दोनों को ही सीड्यूस कर रही है। क्वान कहती है, आंटी आप गलत समझ रही है। पिम कहती है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। तो इट कहता है, मॉम आप अंदर चलिए और आराम करिए। क्वान कुछ कहने की कोशिश करती है तो इट कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी मदर को हेडेक हो रहा है और तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। क्वान वहाँ से चली जाती है। फिर पिम इट से कहती है, तुम सच सच बताओ, ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? इट कहता है, आप अंदर चलिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और इट पिम को अंदर ले जाता है। क्वान कार में सोच रही होती है, इट कितना बड़ा झूठा है, मुझे तो सच में लगा कि उसके गले में खाना फंस गया है। फिर रेडियो ऑन करके गाना सुनने लगती है और अपने आप को कूल डाउन करती है। और दूसरी तरफ इट अपने रूम में बैठकर क्वान के बारे में सोचता है और कहता है, उसका खाना कितना अच्छा था पर थोड़ा स्पाइसी था। और वो फ़ोन निकालकर क्वान का नंबर स्पाइसी से सेव कर लेता है और स्माइल करने लगता है। फिर सोचता है, मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, वो मेरे फादर की मिस्ट्रेस है। क्वान अपने घर पहुँच जाती है और गाड़ी के टायर को देखकर कहती है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और क्वान फ़ोन निकालकर इट का नंबर शार्प टंग से सेव कर लेती है। नेक्स्ट डे हम क्वान को देखते हैं जो जॉगिंग करते करते अपने फ़ोन पर बात कर रही होती। तभी वो थम से टकरा जाती है और गिरते गिरते बचती है। थम क्वान को सॉरी बोलता है। क्वान कहती है, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो इट कहता है, तुम तो वही हो ना? क्वान कहती है, हाँ, मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल चल रही हूँ, तो तुम भी मुझे जानते होंगे। थम कहता है, मैं उन सबको देखकर तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। और उसे सॉरी बोलते हुए कहता है, मुझे रोड के किनारे बैठकर शूलेस बांधनी चाहिए थी। क्वान कहती है, कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा कि तुम यहाँ बैठे हुए हो।
और वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और क्वान लंगड़ाते हुए चली जाती है। थम कहता है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, जैसा मुझे उन लोगों ने बताया था ये तो वैसी है ही नहीं। अब हम चैट को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है। वो एंथनी से अपने आप को फॉलो करने के लिए कहती है। एंथनी चैट से कहता है, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मेरे और उस लड़की के बीच में कुछ भी नहीं है, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। तभी चैट वहाँ कैन को देखती है और कहती है, हमारी न्यू मूवी की लीड एक्ट्रेस आ गई है। और चैट कैन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैन कहती है, मैं यहाँ फ़ोटोशूट के लिए आई हूँ। फिर कैन और एंथनी एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। चैट कहती है, तुम पहले अपने सारे प्रोजेक्ट फिनिश कर लो, फिर हमारी न्यू मूवी में तुम काम करना स्टार्ट कर देना। और हाँ, तुम किसी और चैनल के लिए काम मत करना, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। कैन इट की तरफ देखते हुए कहती है, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं बस इसी चैनल में काम करूँगी। फिर चैट कैन से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम अब अपने वर्क पर जाओ, हमें भी काम से कहीं जाना है। कैन वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते एंथनी को देखने लगती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पिम आर्ट से कहती है, तुमने इट को देखा, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। आर्ट कहता है, शायद वो अभी अपने ऑफिस में होगा। फिर पिम अपने फ़ोन में चेक करके कहती है, वो तो ऑफिस में नहीं है। तो आर्ट कहता है, आपको कैसे पता कि इट ऑफिस में नहीं है? आप कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो? पिम कहती है, ओह मैं नॉनसेंस बातें कर रही हूँ। फिर आर्ट पिम से कहता है, वैसे आपको इट से क्या बातें करनी थी? पिम कहती है, मैं वरीड हूँ कहीं तुम्हारा भाई उस वूमेन के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए जिस वूमेन के साथ उसके फादर हैं। आर्ट कहता है, तो आप उसे कॉल कर लीजिए ना। पिम कहती है, मैं उसे कॉल नहीं करूँगी, बल्कि उसके पास जाकर उससे प्रॉमिस लूँगी कि वो उस लड़की से दूर रहे और उस लड़की से कभी ना मिले। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम क्वान को देखते हैं जो डिलीवरी बॉय को फूड देती है। तभी उसे कैन का कॉल आता है। कैन रोते हुए कहती है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। क्वान कहती है, तुम रो क्यों रही हो? कैन कहती है, एंथनी मुझे अवॉइड कर रहा है और मैं जब उसे कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा है, मुझे अभी उससे बात करनी है। क्वान कहती है, तुम क्यों अपने आप को परेशानी में डाल रही हो? कैन कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्वान कहती है, मैं नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। तो कैन कहती है, पर मैं आज उससे बात करके ही रहूंगी। तो क्वान कहती है, क्या तुम्हें पता है वो अभी कहाँ है? कैन हाँ करती है। तो क्वान कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो क्या तुम रुक जाओगी? कैन मना करती है। तो क्वान कहती है, मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं भी आ रही हूँ। कैन की भेजी हुई लोकेशन पे जाने लगती है। तभी उसकी मदर उससे कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? कैन कहती है, मैं अपने आप को मुसीबत में डालने के लिए जा रही हूँ, आप शॉप बंद कर देना। और ये कहकर क्वान वहाँ से चली जाती है। क्वान के जाते ही वहाँ इट आ जाता है। क्वान की मदर इट से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इट कहता है, मुझे यहाँ फूड ऑर्डर करना था। क्वान की मदर कहती है, अभी हाल क्वान यहाँ से चली गई है, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। इट कहता है, ठीक है तो फिर मैं भी चलता हूँ। क्वान की मदर इट को रोकते हुए कहती है, क्या क्वान ने तुमसे कुछ उधार लिया है? इट मना करता है और क्वान के पीछे जाने लगता है। अब हम चैट को देखते हैं जिसके बैग में सेंसर होता है और उसी सेंसर की लोकेशन देखकर पिम भी वहीं जाने लगती है और कहती है, इट मेरे प्यारे बेटे, अब मुझे तुम कैसे अवॉइड करोगे? और इट क्वान का पीछा करते करते उसी जगह पहुंच जाता है और क्वान को देखकर कहता है, क्या ये यहाँ मेरे फादर से मिलने आई है? क्वान कैन को कॉल करके कहती है, तुम कहाँ हो? मैं आ गई हूँ। कैन कहती है, तुम थोड़ा वेट करो, मेरी कार की गैस ख़त्म हो गई है तो मैं अभी गैस फिल करवा कर तुम्हारे पास आती हूँ। क्वान कहती है, जल्दी आओ, और फ़ोन काट देती है और वो लौटकर फिर से जाने लगती है। तो वो देखती है जहाँ से वो आई थी उसी रास्ते से एंथनी और चैट वहीं आ गए हैं। तो क्वान उन्हें देखकर अपना फेस मेन्यू कार्ड से छुपा लेती है और वो पीछे के रास्ते से जाने लगती है। तो वहाँ से वो इट को आते हुए देखती है। फिर वो सामने के रास्ते से जाने की सोचती है तो वहाँ से पिम आ रही होती है और क्वान पिम से टकरा जाती है।
पिम क्वान के फेस से मेन्यू कार्ड हटाती है और सब लोग क्वान को देख लेते हैं। तो इसी के साथ आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।